अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्लाउड नाइन वेलनेस स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान मियां अब्दुल रहमान आज एक नए मेहमान के साथ नए लाइव सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लाउड नाइन वेलनेस स्टूडियो लाहौर के सेंटर में सेंट्रल प्लेस पे एक होलिस्टिक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी से लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें सबसे पहले योगा थेरेपी, हिजामा कपिंग थेरेपी, थाई मेडिकल मसाज, रिफ्लेक्सोलॉजी और इसके अलावा डिफरेंट हीलिंग थेरेपीज के थ्रू लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारा एक नया इनिशिएटिव था जिसमें हम डिफरेंट लाइव सेशंस के जरिए जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें, मैक्सिमम जो उनका प्रोफेशनल विजडम है वो आपके साथ शेयर कर सकें ताकि आप लोग फैसिलिटेट हो सकें। इसी सिलसिले में आज हमारी नई मेहमान हमारे साथ जो है वो हाजिर हैं। मिस सदीका बिलाल इनका नाम है। MS क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया हुआ इन्होंने, लाहौर के मुख्तलिफ नामवर इदारों में अपनी सर्विसेज दे चुकी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पाकिस्तान का बल्कि लाहौर का सबसे बड़ा इदारा चुगताई लैब जो है, चुगताई मेडिकल सेंटर, वहाँ पे इस वक्त उनके साथ कनेक्टेड है, हम अपनी सर्विसेज दे रही हैं। मैं आपको शो में वेलकम करता हूँ। और टॉपिक आपने बड़ा जो है वो Thank you चूज so सा बड़ा much for डिफरेंट सा टॉपिक inviting me. लिया, बड़ा डिफरेंट सा यूनिक सा Thank you टॉपिक so लिया much. आपने। हमारी गाहे बगाहे कम्युनिकेशन चलती थी टॉपिक के हवाले से, तो टॉपिक बड़ा डिफरेंट, बड़ा चूजी सा टॉपिक है कि हाउ टू डील विद रिजेक्शन। इसका डायरेक्टली हमारी हेल्थ से भी ताल्लुक है। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम किसी जगह से रिजेक्ट किया जाता है तो डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं अपने ऊपर। और रिजेक्शन जो है वो डिफरेंट तरह से हो सकती है। वो आपके करियर प्लेस पे हो सकती है, रिलेशन में रिजेक्शन हो सकती है, वो आपके यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में। रिजेक्शन का ताल्लुक हर जगह से, हर प्लेस से ताल्लुक है रिजेक्शन का। तो बिला तखीर मैं Exactly. चाहूंगा कि हम इसको स्टार्ट करें। और ये टॉपिक जो आपने चूज किया, स्टार्ट में मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में जरूर बताएं कि क्या इस टॉपिक का डायरेक्ट आपकी जात से भी कोई ताल्लुक है जो आपने इस टॉपिक को चूज किया। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। First of all, तो thank you so much अब्दुल रहमान for giving me a chance to come at your platform और मैं जो है वो लोगों में इस तरह की अवेयरनेस डेवलप कर सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह आपने रिजेक्शन की बात की कि इसका हमारी फिजिकल हेल्थ से भी ताल्लुक है, तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ अपने लोगों से, अपनी सराउंडिंग्स में, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कि जो हमारी फिजिकल हेल्थ है वो हमारी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसके साथ इंटर रिलेटेड है। जैसे कि अगर आप साइकोलॉजिकल जो है, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ अगर फिट है, आप मेंटली तौर पे फिट हैं, तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी जो है वो उस तरह से आपकी फिट रहती है। यानी कि बिल्कुल सही। आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी जो साइकोलॉजिकल है दोनों इंटर रिलेटेड है। ठीक है। जिस तरह से मैंने बात की रिजेक्शन की, कि हम रिजेक्शन पे आज बात करेंगे, आपने मुझसे टॉपिक का पूछा, वो आपने मुझे कहा कि क्या आपकी जात से भी रिलेटेड है, आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया है। तो मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी, आजकल हमारी सोसाइटी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कभी रिजेक्शन को फेस नहीं करता, उसके साथ डील बिल्कुल नहीं सही। करता। ठीक है। चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे है, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में है, चाहे वो स्कूल में है, चाहे वो कहीं पे भी है, आपकी पर्सनल, सोशल और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी साइकिल में आप रिजेक्शन को जो है वो फेस करते ही करते हैं। बहुत, मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे या बहुत माइनर से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि हमने कभी रिजेक्शन को फेस नहीं किया, हम कभी रिजेक्टेड नहीं, हम नहीं हुए हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग रिजेक्शन, जब आपको रिजेक्शन मिलती है, जब आप उसको फेस करते हैं, तो जी उसमें बस जी। डिफरेंस ये आता है कि कई लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको फेस नहीं करते, और कई लोग उसको फेस बिल्कुल सही। करके उसके साथ डील करते हैं। और हमें प्रॉब्लम भी तभी आती है जब हम उसको डील नहीं करते। रिजेक्शन, जैसे कि मैं अपने जो भी मुझे सुन रहे हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मैं उनको बताऊंगी कि रिजेक्शन बेसिकली क्या होती है। रिजेक्शन का मतलब होता है कि आपको किसी ने नो बोल दिया, somebody said you no, simple no. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप है एंड यू लाइक समबडी, और किसी ने आपकी उस प्रपोजल को, आपकी आपकी उस बात को, उसने आपको नो बोल दिया। आप किसी जी जी। स्कूल में गए हैं, आप जॉब के लिए आप गए हैं, ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, आपको वहां से नो मिल गया, आप रिजेक्शन फील करते हैं। ठीक है। तो रिजेक्शन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इट मींस अनवांटेड एट सम प्लेस। ठीक है। वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी हो सकता है, वो आपके प्रोफेशनल में भी हो सकता है, और वो बिल्कुल किसी सही। भी आपके किसी भी क्राइटेरिया में, किसी भी डायमेंशन में आप रिजेक्शन आपको फेस करनी पड़ सकती है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। अरे मैम, मैं आपसे पूछने लगा था कि आप काइंड इसको डिफाइन करने, बड़ा अच्छा आपने डिफाइन कर दिया, तो इसको फर्दर आगे इस पर बात करते हैं कि रिजेक्शन की कॉजेज क्या हो सकती हैं। अगर हम इसको जनरलाइज करें तो क्या जनरल कॉजेज हो सकती हैं रिजेक्शन की। देखिए, रिजेक्शन की बहुत सी कॉजेज होती हैं।
फॉर एग्जाम्पल देखें, ये भी डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, ठीक है, कि आपको रिजेक्शन कहाँ पे फेस करनी पड़ी है। क्या आपको जी। सोशल आपकी डायमेंशन में आपको फेस करनी पड़ी है, आपके करियर में। देखें, अगर आप किसी वर्क प्लेस पे गए हैं, आपने वहां पे इंटरव्यू दिया है, ठीक है, और आपको लगता है कि आप वहां पे जो है वो सिलेक्टेड ही होंगे, आप रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते उस टाइम पे, आपको लगता है कि आपकी जो एकेडमिक्स हैं, आपका जितना एक्सपीरियंस है, आपकी जो डिग्री है वो इनफ है उस पोस्ट के लिए, और माइट भी हो भी, ठीक जी है। जी। तो अगर आप वहां पे आपकी वहां पे नहीं हायरिंग होती है, आपको वहां से रिजेक्शन मिलती है, आपको वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, वहां पे आपको रिजेक्शन जो है वो फेस करनी पड़ती है। उसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। मे बी आपका इंटरव्यू अच्छा ना गया हो, मे बी आपने जो उन्होंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हो, आपने रेडीमेड उसका आंसर ना दिया हो, मे बी आपकी जी। पर्सनैलिटी उस जॉब के हिसाब से मिसफिट हो, आपका वे ऑफ हम्म। कम्युनिकेशन, वे ऑफ डिलीवरिंग आपका मिसफिट हो। तो ये भी हो हम्म। सकता है। अगर मैं इसको आपके सोशल रिलेशनशिप में बात करूं कि इफ समबडी लाइक्स यू और उसने आपको कहा है एक रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए, और वहां पे आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ी है, तो वहां पे भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल। आपकी आपके लुक्स, आपकी पर्सनालिटी, ठीक है, आपकी कंपैटिबिलिटी विद द अदर पर्सन, उसको लगता हो कि वो उस तरह की नहीं है, आप कंपैटिबल हम्म। नहीं है, फैमिलीज आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो वहां पे यू फील रिजेक्शन, ठीक है। और एक बात मैं मेंशन जरूर करूंगी कि जिस तरह हमने बात की कि आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी मैटर करती है। जी जी। जब भी आप रिजेक्शन को फील करते हैं, व्हेनेवर यू फील रिजेक्टेड, अनवांटेड, तो हम्म। आपके फिजिकल सिम्टम्स भी जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बिल्कुल पैनिक सही। फील करते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि आपकी आपकी और बहुत सी फीलिंग्स डेवलप होती हैं, जिस तरह कि आपको शिवरिंग हो सकती है, आपको लगता है कि आपको कोई पैनिक अटैक का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। तो ये जो हमारी बीइंग रिजेक्टेड या फीलिंग रिजेक्टेड की फीलिंग्स हैं, ये हमारे जी जी। सबकॉन्शियस में रहती है, ठीक बिल्कुल है सही। ना। तो इससे हमें ये देखना चाहिए कि आपको जिससे आपने मुझसे पूछे कि इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन आपकी जो रिजेक्शन के कॉजेज हैं वो वेरी करते हैं, डिपेंड्स कि आपको किस बिल्कुल सही। सिचुएशन में इस चीज को फेस करना पड़ा है। अब अगर हम करियर की बात करें या वर्क प्लेस की बात करें, जिस तरह आपने स्टार्ट या आपने वहां से किया, तो अगर हम रिजेक्शन वर्ड को लें, रिजेक्ट का मतलब होता है नो, मतलब अनवांटेड, अलाउ नहीं है, इनकार है आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार हो गया एक बंदे को। अगर हम करियर की बात करें, वर्क प्लेस की बात करें, तो उससे एक फीलिंग ही आपको जो है ना वो इनकार वाली आ रही है, तो आप उसको पॉजिटिव कैसे ले सकते हैं जबकि एक वर्ड जो है वो आपको फर्स्ट वाइब ही नेगेटिव दे रहा है। ये इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसी पे आने लगी थी कि हम रिजेक्शन को, जैसे कि आपने भी बात की कि हमारे जहन में जी जी। सबसे पहले एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव ही आता है कि हमें नो, ऑब्वियसली। कि यू आर नॉट अलाउड टू डू सो, हम्म। ठीक है। तो आप रिजेक्शन को अगर आप पॉजिटिव में लेना चाहें तो आप रिजेक्शन को रीडायरेक्शन में भी ले सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव बिल्कुल सही। ट्रेड की बात करें कि हम इसको पॉजिटिव में कैसे ले सकते हैं, देखिए हम्म। प्रॉब्लम वहीं पे आती है, वहीं पे मैंने जिस तरह पहले भी बात की कि नेगेटिव सिम्टम्स हमेशा वहां पे आते हैं जहां पे हम उसको वक्त नहीं देते। हम अपने बिल्कुल सही। नेगेटिव जो भी हमारी सिचुएशन हुई है या हमारे साथ कोई भी नेगेटिव इंसिडेंट हो गया है, हम उसको स्पेस नहीं दे रहे, हम उसको टाइम नहीं दे रहे, वी आर नॉट हम्म। थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। हम सिर्फ एक बिल्कुल सही। रिएक्शन देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट थॉट आ गई हमें कि इस इंसान ने हमें इस जॉब के लिए जो है, फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारे मुकाबले में हमारा जो कंपेटिटर है वो कौन है, ठीक है। तो बिल्कुल हम सही। एक इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया, हम उस हम्म। एक नेगेटिव फीलिंग में रहते हैं। तो अगर हम इसको बिल्कुल। एक पॉजिटिव ट्रेट में लें कि हम रिजेक्शन को रीडायरेक्शन में लें, तो मे भी हमारी बहुत सी चीजें, हमारी बहुत सी फीलिंग्स, इमोशंस और हमारी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो एक पॉजिटिव वे में रीडायरेक्ट हुई। बिल्कुल सही। अच्छा मैम, इसमें देखा ये गया कि जिस तरह एक बंदे को रिजेक्ट किया गया किसी जगह से, वर्क प्लेस से रिजेक्ट किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जो है ना वो सिचुएशन दो तरह से डील की जाती है, दो मेजर इश्यूज फेस करने पड़ते हैं हमें, कि एक जो है आपको रिलेशनशिप्स में जो रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, और एक मोस्ट एक करियर प्लेसेस पे आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। तो अब जब एक बंदा रिजेक्ट हो गया वहां से, जी। ठीक है, आप कह रही हो उसको रीडायरेक्शन में लेके जाना चाहिए, इसको प्रैक्टिकली किस तरह से किया जा सकता है? क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो आपने जो सिम्टम बताया कि उसमें शिवरिंग है और बहुत सारी चीजें हैं, उसको बंदा फेस कर रहा होता है, आपको सिम्टम नजर आ रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है कहना बड़ा आसान है, इसको प्रैक्टिकली किया किस तरह से जा सकता है? एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली जिस तरह हम काउंसलिंग भी करते हैं, मेरे पास बड़े पेशेंट्स आते हैं इस तरह के, तो मैं उनको भी यही बात सबसे पहले काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले या बिफोर माय एनी थेरेप्यूटिक सेशन आई यूजुअली से देम के इट्स वेरी इजी टू से समबडी के आप इस फेज में से गुजर जाओगे या आपको इस फेज में से गुजरना चाहिए, इट्स वेरी इजी टू से, बट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी टफ फॉर द वन हु इज सफरिंग फ्रॉम दो सिम्टम्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें अब्दुल रहमान, आपको रिजेक्शन, फॉर एग्जांपल मैं एक जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गई हूँ और मुझे वहां से रिजेक्शन फेस करनी पड़ी है। ठीक है, मैं सबसे पहले अपने जहन में नेगेटिव सिम्टम्स लेके आऊंगी कि मुझे इस जॉब के लिए एक्सेप्ट नहीं किया गया, आई वॉज अनवांटेड कैंडिडेट ओवर देयर। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को इस तरह से रीडायरेक्ट करें कि सबसे पहले वी नीड टू एक्सेप्ट कि जिंदगी में अच्छा और बुरा फेस दोनों चीजें, एक्सेप्टेंस और अनवांटेड होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि हम रीडायरेक्ट करें, हम रीडायरेक्ट कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सेप्ट द सिचुएशन कि आपके साथ हो गया है। ठीक है, आपके साथ अब ये चीज हो गई है, आपके साथ एक बैड जो आपका इंसिडेंट था, ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी दैट ऑलरेडी हैपेंड विद यू, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। आपको उस आंसर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं, समटाइम्स ऐसा होता है व्हेनेवर यू गो टू द इंटरव्यू, आपको तो वहां से कोई कॉल भी नहीं आती, आपको कंफर्मेशन नहीं होती है कि आप वहां पे सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए। आप अगर फॉलो अप के लिए दोबारा उनसे पूछते हैं तो आपको पता लगता है कि आपकी जगह कोई और कैंडिडेट हायर हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको वहां पे अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है कि मेरे कौन कौन सी फ्लॉज हैं या मेरी कौन कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से मैं उस सिचुएशन में अनवांटेड था या मैं निगलेक्ट हुआ या मुझे जो है वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। अगर हम अपने देखें, अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें कि आप कहें कि किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको वहां पे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगर तो आपका अपना है और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया है, यू कैन कम्युनिकेट विद दैट पर्सन कि व्हाट वर द रीजंस जिसकी वजह से उसने आपको रिजेक्ट किया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका वो इंसान जिसको आप जानते नहीं हैं और आप उससे एक्सेप्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपको वहां से रिजेक्शन की फीलिंग्स जो हैं वो आपको फेस करनी पड़ी हैं, उसके लिए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए कि यू आर द बेस्ट। हर इंसान की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं, आपको अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स के थ्रू ओवरकम करना चाहिए। अपनी सिचुएशन को, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि आपको अपनी जो सिचुएशन है उसको टाइम देना चाहिए। यस, यू वर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल सिम्टम्स कि हमें शिवरिंग होती है, हमें पैनिक अटैक होता है, उसके लिए यू शुड टेक योर सेल्फ केयर, यू नीड टू टेक अ डीप ब्रेथ व्हेनेवर यू फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। अपने आप को थोड़ी सी स्पेस दें, अपने दोस्तों के साथ अपनी वो एक्टिविटीज करें जो कि आपको पसंद है। ठीक है, अपने आप को टाइम दें उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, सो दैट यू वोंट फेस एनी काइंड ऑफ सिवियर फिजिकल कंडीशन एट दैट टाइम। अच्छा मैम, जैसे आपने रिलेशनशिप्स की बात की, मतलब किसी आपके प्यार ने, किसी चीज ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, इसमें भी अब आगे दो सिचुएशन हैं। एक सिचुएशन ये है कि आप, जिस तरह आपने बारहा इस चीज़ का जिक्र किया कि आप ये देखें कि आप में कमी कहाँ पे है, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको जो है ना वो अनवांटेड रखा गया या आपको रिजेक्ट किया गया। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप खुद को ये रियलाइज कराते हैं कि यार शायद यहाँ पे जो है ना वो मिसफिट है एक चीज, शायद वो अगला बंदा जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया खुद को। आप ये चीज भी रख सकते हैं अपने जहन में कि शायद मैं जो है ना वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हूँ, शायद मेरे एंड में वो गलती से उस तरह से ना होगी, तो अगला बंदा पॉइंट आउट कर रहा है। इसको इस तरह से देखती हैं आप? मैं आपके क्वेश्चन को मुझे नहीं समझ आई, कैन यू रिपीट दैट? मैं इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ आपके लिए। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर साकिब Thank you. उन्होंने भी इसी तरह का क्वेश्चन किया हुआ है। कहते हैं कि आफ्टर हाउ मेनी रिजेक्शंस वन शुड गिव अप ट्राइंग। कितनी रिजेक्शंस हो रहे हैं तो एक बंदा जो है वो ट्राई करना ही छोड़ दे? देखें, ये भी मैं यही बात करूंगी कि ये डिपेंड करता है आपकी अपनी कैपेबिलिटी पे। जिस तरह उन्होंने कहा कितनी रिजेक्शंस होनी चाहिए जिसके बाद हमें गिव अप कर देना चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन। जी बिल्कुल, जी। देखें, गिव अप मेरे ख्याल से कि आपको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर गिव अप कभी भी नहीं करना चाहिए आपके रिश्तों के वजह से। ठीक है, यू आर ह्यूमन बीइंग, आपको अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने ट्राई किया, आप कम्युनिकेट दूसरे इंसान को नहीं कर सके, जैसे शायद आपने यही बात की कि अगर हमें ये लगे कि हम सही से कम्युनिकेट नहीं कर सके या अगला इंसान हमें समझ नहीं सका, ठीक है, तो इसका मतलब देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
अंडरस्टैंडिंग नहीं थी या आप अपनी बात को उस तरह से समझा नहीं सके, तो यू नीड टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल मोर बेटर। ठीक है, अगर तो आप उस इंसान को जानते हैं तो आपको उसके लेवल पे जाके उसको ये चीज कम्युनिकेट करनी चाहिए कि यू लाइक दैट पर्सन, ठीक है, और आपकी ये फीलिंग्स हैं। इफ द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड्स यू और वो उस चीज को अच्छे तरीके से समझता है तो प्रॉब्लम नहीं आता। बट स्टिल इफ यू फेस रिजेक्शन, फिर भी अगर आपको रिजेक्शन आती है, इट मीन्स के यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज होनी ही नहीं थी। इसको हम लॉस की तरफ लेके जा सकते हैं कि वो एक लॉस है, ठीक है, वो आपके लिए मिसफिट था, आपको वो समझ नहीं सका, आप उसको समझा नहीं सके हैं, तो देयर इज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। और देखिए, रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जो 2, 3, 4 डेज, ईयर इस तरह के रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं ना, तो एक कमिटमेंट होती है रिलेशनशिप्स में। अगर आपको लगता है कि आप समझा सके या आपने सारा कुछ उस इंसान के लिए किया, स्टिल आपने रिजेक्शन को फेस किया, तो मेरे ख्याल से यू नीड टू गिव योर टाइम टू समबडी एल्स, और फर्स्ट ऑफ ऑल टू गिव योरसेल्फ, यू नीड टू टेक योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने आप को वक्त दें, ऐसी एक्टिविटीज करें, अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज करें जो करना आपको पसंद है, अपने दोस्तों के साथ बात करें, अपनी जो आपकी एनर्जी है, अपनी पावर है, उसको रीयूटिलाइज करें। बिल्कुल सही। अच्छा मैम, हमने रिलेशन पे बात कर ली, कर लिया प्लेस पे रिजेक्शन होती है उसकी बात कर ली। अगर हम इसको एज ए स्टूडेंट लाइफ में लेके चलें कि मतलब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, क्लासमेट्स में, अगर आपको वहाँ भी रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, मतलब अक्सर ग्रुप्स बन जाते हैं, वो आप इस तरह की चिट चैट होती है, बातें होती हैं कि मतलब आपकी जगह नहीं है, बहुत से सिचुएशन में बंदा खुद को बहुत अकेला फील करता है। रिजेक्शन को वहाँ भी किस तरह से फेस किया जा सकता है बीइंग अ स्टूडेंट? देखिए, अगर आप स्टूडेंट की बात करें और आपने कहा किस तरह की बातें बन जाती हैं या गॉसिप होती हैं या चिट चैट होती है और आपको वो कहा जाता है कि आप इस जो सर्कल है उसमें आप एक्सेप्टेबल नहीं हैं, ठीक है, यू नीड कि आप वहां पे मिसफिट हो। आपको किस वजह से, देखें, फर्स्ट जब भी हमारी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है अपार्ट फ्रॉम रिजेक्शन, मैं रिजेक्शन के एक मैं जनरल बात कर रही हूँ कि आपको जब भी किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, यू नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट कि उसका रूट कॉज क्या है। जिसने आपने कहा कि अगर आपके स्कूल में अगर आपकी ऐसी एक रेप्यूट बन गई है कि आपको कहा जा रहा है कि आप इस सर्कल में आप एक्सेप्टेबल नहीं हो, क्यों, उसके पीछे क्या रीजन है, आप क्यों एक्सेप्टेबल नहीं हो, आपको उस सर्कल में से क्यों बाहर निकाला जा रहा है, आपको क्यों रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, 2-3 रीजंस होते हैं, या तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है जिसकी वजह से आपके जो पीयर ग्रुप है वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, यहाँ तो ये हो सकता है, या आपका एक स्टैंडर्ड बहुत मैटर करता है, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड बहुत मैटर करता है कि मे बी यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास और आप दोस्ती जो है वो अपर क्लास से करना चाह रहे हैं, तो ये भी एक गैप होता है जिसकी वजह से आपको उस सर्कल में, पीयर ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, या आपकी जितनी भी हैबिट्स हैं या आपकी फॉर एग्जांपल फिजिकल अपीयरेंस है मे बी, उसकी वजह से लोग आपको वहां पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड सिचुएशन टू सिचुएशन ये रिजेक्शन वेरी करती है, तो यू नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कि आपको किस वजह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ डॉक्टर साहब का दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो आपसे करना चाहूँगा। उन्होंने बड़ा अच्छा, पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया। सेकंड क्वेश्चन उनका था, डू मेल्स डील बेटर विद रिजेक्शन और फीमेल्स? आर देयर एनी रिसर्च स्टडीज दैट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन रिजेक्शन रिस्पॉन्स? Gender response towards the rejection, either male or female, right? जी जी That's the question, if I'm not wrong. जी जी बिल्कुल। देखिए, जेंडर की अगर हम बात करें तो मैं ये कहूंगी कि देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन इवन मेल एंड फीमेल बोथ। अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह मैं रिजेक्शन को डील करती हूँ या जिस तरह से मैं रिजेक्शन को फेस करती हूँ उसी तरह मेरी क्लासमेट भी करें या मेरी छोटी बहन करे, तो दैट्स क्वाइट रॉन्ग। या मैं ये कहूँ कि जिस तरह रिजेक्शन को आप फील करते हैं या आपका कोई दोस्त है वो भी उसको उस तरह से फील करता होगा। तो अगर हम जेंडर की बात करें कि लड़कियां ज्यादा रिजेक्शन को फील करती हैं या डील करती हैं या लड़के ज्यादा करते हैं, तो देखिए मैं ये कहूंगी कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। हर इंसान की सिचुएशन वेरी करती है, हर इंसान की इमोशनल सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि लड़कियां ज्यादा रिजेक्शन को फेस करती हैं, ज्यादातर ये देखा गया कि फीमेल्स आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द रिजेक्शन, और मेरे ख्याल से कि फीमेल को ज्यादा फेस भी करनी पड़ती है ऐसी सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम सोशल कम्युनिकेशन की बात करें, अगर आप स्कूल में देख लें, जो बच्चे बुली बहुत ज्यादा होते हैं, जो बच्चे अपने स्कूल में बुली
बहुत ज्यादा होते हैं, वो बच्चे भी रिजेक्टेड फील करते हैं। जिन बच्चों की बॉडी शेमिंग बहुत ज्यादा की जाती है, वो बच्चे रिजेक्टेड फील करते हैं, बच्चे भी, बड़े भी, एडल्ट भी। जिन बच्चियों को, जिन लड़कियों को प्रपोजल्स देखने आते हैं, जब वो रिजेक्ट होती हैं, तो मेरे ख्याल से कि वो भी इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो फेस करती हैं। आदमी भी रिजेक्टेड फील करते हैं व्हेन एवर दे गो टू देयर करियर लाइफ, वहां पे उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेल ज्यादा सेंसिटिव है या फीमेल है, तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च फीमेल आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द रिजेक्शन, और वो ज्यादा भी फेस करती हैं रिजेक्शन एट देयर पर्सनल एंड सोशल लाइफ बोथ। जब अभी हम इस तरह स्पेशली प्रपोजल से रिलेटेड बात की, तो जिस तरह आपने बताया कि मतलब अक्सर इस तरह प्रपोजल जा रहे हैं, फीमेल बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फील कर रही हैं वहाँ पे, इसमें एक स्टेज ऐसी भी आती है कि जब बंदा जो है बिल्कुल छोड़ देता है कि नहीं, अब मैंने इस चीज़ को जो है ना वो लिफ्ट अप नहीं करना, मैंने इस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं। तो क्या ये कितने अरसे के बाद उसकी ज़हन में ये ख्याल आना शुरू हो जाता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बंदे को ट्राई कर करके भी इंसान जो है वो थक जाता है, हार जाता है। वही डॉक्टर साहब वाला क्वेश्चन ही है, रिपीट हो रहा है, तो मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको, कि सडन सिचुएशन होती है, बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता। ऑल द इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हैं वहाँ पे। तो जो सडन सिचुएशन आप पे अचानक से आई है और आप एक चीज़ को बारहा फेस कर रहे हैं, कोई हमारे पास इस तरह की भी थ्योरी मौजूद है या कोई थेरेपी मौजूद है कि हम मौके की मुनासबत से उसको डील कर सकें, अपने आप को उस वक्त में से निकाल सकें? देखें, अगर तो आपको लगता है, जिस तरह आपने क्वेश्चन पूछा कि हमें फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, तो फौरी तौर पे तो अगर आपके इमोशन, देखें, इमोशनल वेंटिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है यू वांट टू क्राई ओवर रिजेक्शन, यू गो अहेड। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की रिजेक्ट हुई है कि लड़का रिजेक्ट हुआ है, या बॉयज डोंट क्राई। मेरे ख्याल से ये चीज नहीं होनी चाहिए। बॉयज शुड वेंटिलेट देयर इमोशंस एज गर्ल्स डू नाउअडेज। तो मेरे ख्याल से कि इफ यू वांट टू इमोशनली वेंटिलेट, आपको करना चाहिए। इट्स नॉट अ बैड थिंग। फौरी तौर पे देखिए, रिजेक्शन के बाद फीलिंग्स तो यही आती हैं कि आपको रोना आता है, आपको लगता है आपका दिल टूट गया है, या आपको लगता है कि आपका सांस रुक रहा है, या पता नहीं आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, क्योंकि आप बार बार रिजेक्शन को फेस कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि फौरी तौर पे सिचुएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इमोशनली वेंटिलेट। आप अगर आप इमोशंस को वेंटिलेट कर सकते हैं, करें। रोना चाहते हैं, रोएं। आपका जो भी फर्स्ट रिएक्शन है इमोशनली यू शुड डू। लेकिन बिहेवियरली अगर आपको गुस्सा आ रहा है, देखें, जब भी आप रिजेक्ट होते हैं, इमोशंस के बाद आपके बिहेवियर इश्यूज सामने आते हैं। आपको गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आपको लगता है कि इस इंसान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, आई नीड टू रिएक्ट। जो फौरी एक रेमेडी है वो ये है कि आपको फौरी तौर पर बिहेवियरली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आपको उस सिचुएशन को थोड़ा टाइम देना चाहिए। आप उस सिचुएशन से जैसे भी करके अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके उस सिचुएशन को अवॉइड करें। जब आप उस सिचुएशन को अवॉइड करेंगे, आप इमोशनली वेंटिलेट हो जाएंगे, आपका ऑटोमेटिकली जो बिहेवियर है, जो इमोशंस हैं, वो चेंज हो जाएंगे। जैसे आपको गुस्सा आता है, अगर आप अपने गुस्से को फौरी तौर पर जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आप अपने गुस्से के इमोशन को 10 से 15 मिनट या 5 से 10 मिनट देते हैं, आपकी सिचुएशन, आपका गुस्सा, नॉर्मल लैंग्वेज में मैं अगर बात करूँ, आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है, तो आपका रिएक्शन भी नॉर्मल हो जाता है। तो कोई भी सिचुएशन जो पैनिक सिचुएशन होती है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी कहीं पे किसी ने आप गलती से लगा दी, या फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में गए, आपको किसी बच्चे ने बुली किया है, आपके पेरेंट्स ने आपको डांट दिया, वट एवर द सिचुएशन इज, नेगेटिव सिचुएशन की मैं बात करूँ, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन, आपकी डेली रूटीन से बेशक कोई नेगेटिव सिचुएशन हो, उसमें सबसे पहले इमोशनली वेंटिलेट जरूर हो। ये मत कहें कि मैंने गिव अप कर दिया। नो, यू शुडंट गिव अप, यू शुड ट्राई अगेन एंड अगेन। करें, जरूर करें। दूसरी चीज ये है कि इमोशनली वेंटिलेट करें। रोना आ रहा है, दिल उदास है, आइसोलेट होना चाहते हैं, जरूर अपनी जात को वक्त दें। अगर आपको लग रहा है कि आपको आइसोलेट होने की जरूरत है, दें। अगर आपको लगता है कि आपने उदास होना है, हो जाए, लेकिन इतना भी लिंगर ऑन ना करें कि वो डिप्रेशन के सिम्टम्स में जाए। बिहेवियरली जो सिचुएशन को, जिन्होंने पूछा कि हमें फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, फौरी तौर पे आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, आपको सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए फॉर सम टाइम। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत थक गए हैं, या आप इस चीज को दोबारा से फेस नहीं कर सकते, तो उसको स्पेस दें। आप मत ऐसी सिचुएशन को फेस ही ना करें कुछ टाइम। उस टाइम में आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करें, आप अपने आप को टाइम दें, आप वो एक्टिविटीज, वो हॉबीज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन जो कि नेगेटिव होती है, जिसमें आपके नेगेटिव इमोशंस डेवलप होते हैं, और जब आप थक जाते हैं, जब आपको लगता है कि अब आप गिव अप करने लगे हैं, तो आप उस सिचुएशन से ब्रेक ले लें कुछ अर्सा।
उस सिचुएशन के बारे में भूल जाएं, लेकिन उसको डील जरूर करें, क्योंकि जब भी हम किसी सिचुएशन को इग्नोर कर देते हैं और हमें लगता है कि हम भूल गए हैं, एक्चुअली हम भूलते नहीं हैं, वो हमारे एग्जैक्टली। सबकॉन्शियस में रहता है और लेटर और सूनर वो आपके नेगेटिव जो आपकी थॉट्स हैं उसके जरिए बाहर आता है। तो आपको सिचुएशन बिल्कुल को सही, अवॉइड करना चाहिए और अपने आप को ब्रेक देनी चाहिए, बट डोंट गिव अप। बिल्कुल सही। सर हमारे पास एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन डॉक्टर साहब ने और पूछा है, ये आपके जो सबकॉन्शियस वाली बात है इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस में रहती है बार बार। डॉक्टर साहब का क्वेश्चन है कि रिजेक्शन के बाद लोग आपको टोंट करते हैं बहुत ज्यादा, तो वहां पे हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, उसको हम किस तरह से फेस करें। बारहा आप मतलब आपने कहा दोस्तों के साथ हैंग आउट करें, तो उसमें भी अक्सर दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको टोंट करते हैं बारहा, हमें तो पता था ऐसे ही होना है, इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको किस तरह से फेस किया जा सकता देखिए, जब भी somebody taunts over you, जब भी आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव कमेंट आता है, कोई भी आपको गुस्सा आता है, आपको बुरा महसूस है। होता है, एग्जैक्टली। वो आपको एग्जैक्टली। बुरा कब लगता है, आपके ऊपर किसी का भी टोंट कब अफेक्ट करता है, जब आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, व्हेन यू डोंट एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। ठीक है, जहाँ पे आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, व्हेन यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एज यू आर, वहां पे आप पे ये जो टोंट्स हैं या नेगेटिव कमेंट्स हैं उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने रिजेक्शन को फेस किया है और आपको लगता है कि somebody लाइक शोज यू कि आप अनवांटेड हो, आप रिजेक्टेड हो और आपके दोस्त आपको छेड़ेंगे, तो हमें पता है कि तुम्हारे साथ यही होना था, सो व्हाट, बुरी सिचुएशन तो सबके साथ होती है, तो यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ एज वेल, you need to defend yourself, you need to accept yourself the way you are। आपको लोगों को ये समझाना चाहिए कि बैड सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर तो मजाक में बात चल रही है तो मजाक को मजाक में रहने दें। अगर आपको वो टोंट बुरा लग रहा है, आपको लग रहा है कि वो अब आपको हर्ट कर रही है, आपकी हर्ट फीलिंग्स डेवलप कर रही है, तो यू नीड टू से और यू नीड टू डिफेंड योरसेल्फ इन गुड और इन अ इनडायरेक्ट वे। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, खुद को एक्सेप्ट करें। बिल्कुल सही। मैम लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस तरह ये हमारा टॉपिक बड़ा चूज सा बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक था, आपने इसको खुद चूज किया कि बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इस तरह आप थेरेपी भी करती होंगी, डिफरेंट तरह से लोगों का ट्रीटमेंट करती होंगी, एनएलपी टेक्निक्स भी यूज करती होंगी, डिफरेंट बिहेवियर टेक्निक्स होती हैं, तो जो एक रिजेक्टेड पर्सन है वो इस तरह की कोई क्यूरी अगर आपके पास आती है, ठीक है, तो बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उस सिचुएशन को कैसे डील किया जाता है। कि मेरे पास कोई रिजेक्टेड पेशेंट आया है, उसको लगता है जी कि जी वो रिजेक्ट हुआ है किसी भी सिचुएशन में, और मैं उसको किस तरह से डील करती हूँ, राइट, ये क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल सही। जी देखिए, जी उसमें बिल्कुल। सबसे पहले तो आई विल फाइंड आउट कि उसकी सिचुएशन क्या है, वो इंसान कितना इमोशनली सेंसिटिव है। ठीक है, उसके बाद हम उसकी रिजेक्शन को डील नहीं करते, हम उसके सिम्टम्स को डील करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो डिप्रेशन में है, वो आइसोलेटेड है, उसको रोना आ रहा है, उसने अपने आप को विड्रॉल कर लिया है, खुदा न खास्ता उसको कोई सुसाइडल आइडिएशन आ रही है या कोई अटेम्प्ट है, इस तरह की कोई भी उसकी नेगेटिव थॉट्स। देखिए, रिजेक्शन के बाद आपके अंदर सबसे पहली नेगेटिव थॉट्स डेवलप होती हैं आपकी अपनी जात के लिए। ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव सही। फीलिंग्स डेवलप होती हैं, नेगेटिव सोचें आती हैं। तो बेसिकली जो मनफी सोचें होती हैं इस तरह की, उसको हम मस्बत सोचों में चेंज करने की थेरेपी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सोचों को, हम उस इंसान के बिहेवियर को चेंज करते हैं, हम उसकी रिजेक्शन को नहीं कहते, हम उसके सिम्टम्स के साथ डील करते हैं। और ये पेशेंट टू पेशेंट वही बात है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है, सबको रिजेक्शन के बिल्कुल सही। सिमिलर सिम्टम्स नहीं होते। ठीक है, तो हम पेशेंट को सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। जब भी आपका दिन खत्म हो, अपने किसी भी आपका दिन जब भी खत्म हो गया, इस चीज को एक्सेप्ट जरूर करें कि आज मैंने ये सब फेस किया है, मैंने कर लिया है, बात खत्म हो गई है, उस चीज को एक्सेप्ट करें। आप खुद सोचें कि आप उस सिचुएशन के बारे में क्या कर सकते हैं। आपको डिप्रेसिव फीलिंग्स आ रही हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आप खुद क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली हम पेशेंट के ऊपर सबसे पहले ये छोड़ते हैं कि वो अपने लिए खुद क्या कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसके लिए पूरा थेराप्यूटिक प्लान बनाते हैं जो कि उसके सिम्टम्स पे डिपेंडेंट होता है। बिल्कुल सही। मैम आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और आपने टॉपिक को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया, और मैंने पूरी कोशिश की कि हम मैक्सिमम चीज़ों को इसमें कवर कर सकें। और साकिब जावेद का बहुत शुक्रिया, उन्होंने 2-3 बड़े रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछे, जिससे मेरा ख्याल है कि अगर कोई बंदा सेशन को सुनता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। रिएक्शन को अगर आप एग्जैक्टली। करियर लेवल पे ले जाएं, स्कूल लेवल पे ले जाएं, यूनिवर्सिटी लेवल पे ले जाएं, रिलेशन में ले जाएं, तो हमने पूरी कोशिश की कि इन तमाम चीज़ों को जो है वो एक टॉपिक के अंदर कवर किया जा सके।
और इंशाल्लाह होपफुली पूरी कोशिश करेंगे कि एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपने गुफ्तगू सुनी मैम सदीका बिलाल की, और होपफुली ये गुफ्तगू आप सबके लिए मुफीद होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।